अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अमीर। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू दी टुडे सेशन। तो दोस्तों, गुज़िश्ता जितने भी हमारे सेशंस हुए हैं उनमें हमने स्टेप बाय स्टेप जितनी भी हमारी प्री रेक्विजिट थी वो हमने मुकम्मल कर ली। हमारे पेजेस बन गए, हमारा एड अकाउंट बन गया और अब हम ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप अपने बिजनेस को मार्केट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से कर चुके। मैनेजमेंट हमारी मुकम्मल हो चुकी है और आज से हम बाकायदा तौर पे मार्केटिंग का जो हमारा लेवल है उसे स्टार्ट करने लगे हैं। और इसमें भी हम तमाम चीज़ों को बहुत डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप जो है वो सीखते हुए इंशाल्लाह चले जाएंगे। ठीक है, जैसे ही हम एड्स मैनेजर के अंदर आते हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पर बाकी चीज़ों को भी इग्नोर कर दें, ये क्रिएट का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो हमें यहाँ पर क्रिएट न्यू कैंपेन का ऑप्शन मिल रहा है और जैसे ही हम नीचे आ रहे हैं, चूज न्यू कैंपेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इससे पहले ऑप्शन है जी, रिजर्वेशन है। ऑप्शन क्या होता है हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि हम फेसबुक पे जो बोलियां लगती हैं अगर उसमें विन कर जाते हैं तो हमारा एड सस्ता पड़ेगा। ठीक है, और रिजर्वेशन क्या होती है, ये बड़े बड़े ब्रांड इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं जी ये मेरा 20,000 का बजट है, बस एक दिन में लगा दो। तो उसमें इन चीज़ों का कोई चक्कर नहीं होता, वो फिर सबसे पहले ही दिखते हैं क्योंकि वह पैसा फेसबुक की मर्जी से लगाते हैं। तो ये ऑप्शन और रिजर्वेशन का फर्क है क्योंकि हमने तो ऑप्शन पर ही काम करना है। और जैसे हम थोड़ा नीचे बढ़ रहे हैं तो वो कह रहा है चूज कैंपेन ऑब्जेक्टिव, यानी कि फेसबुक हमसे पूछ रहा है कि आप जो एड रन करना चाहते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या मकसद है। ठीक है, जब भी कोई एडवर्टाइजर एड रन करता है उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, यहाँ पे ढेर सारे कैंपेन ऑब्जेक्टिव हैं, मेनली अब 6 हैं, लेकिन इनके अंदर ही कुछ सब ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके ऊपर भी हम जो है ना बात करते हैं और कोशिश ये करेंगे हम एक एक करके सबकी कैंपेन जो है बनाए और उसके ऊपर एड जो है उसको रन करें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है अवेयरनेस। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर अब क्लिक कर दें तो थोड़ा सा नीचे आए तो इसमें हमें जो है ना वो गोल बता रहा है, अवेयरनेस शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेम्बर देम। अवेयरनेस के नाम से ही पता चलता है कि आग ही। ठीक है, अगर आपका बिजनेस नया नया है, ठीक है, तो देन हम यहीं से स्टार्ट लेते हैं। और कैसे स्टार्ट लेना है, इस पे हमारी एक मुकम्मल क्लास होगी जिसको फनल्स बोलते हैं। ठीक है, 3 फनल्स होते हैं, उसके अंदर से हमने हर बिजनेस को गुजारना होता है। हर वो बिजनेस जिसको हमने जो ऑनलाइन करना है उसको हमने फनल से जरूर गुजारना है, और वो 3 फनल हैं। और उन फनल्स के अंदर ही ये बेसिकली सारी की सारी कैंपेन आती हैं। तो आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं और जो हमारा अगला सेशन होगा उसमें हम उन फनल्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, इस अवेयरनेस के गोल क्या क्या है जी, इसमें रीच है, अच्छा जी, ब्रांड अवेयरनेस है, वीडियो व्यूज हैं और स्टोर लोकेशन है। अब ये तीनों एक ही नहीं है, रीच और चीज है। ठीक है, और ब्रांड अवेयरनेस जो है वो एक डिफरेंट चीज है। ठीक है, जब हम ब्रांड अवेयरनेस की एड रन करने लगते हैं, ठीक है, तो उसको मैयर कर सकते हैं। ठीक है, जब हम ब्रांड अवेयरनेस की, यानी कि ये जो ब्रांड अवेयरनेस है, ठीक है, इसकी कैंपेन रन करने लगते हैं, ठीक है, तो उसको हम मैयर कर सकते हैं, उसे कहते हैं
एड रिकॉल लिफ्ट। ठीक है, क्योंकि जब एड चल रहा होता है तो कुछ दिन बाद फेसबुक उन लोगों से पूछता है कि क्या आप इस ब्रांड को जानते हैं। ठीक है, जब हमारा ब्रांड अवेयरनेस का एड रन हो रहा होता है, ठीक है, तो जिन जिन लोगों के सामने एड आ रहा है, ठीक है, कुछ दिन बाद फेसबुक उन लोगों से पूछता है कि क्या आप इस ब्रांड को जानते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं कि फेसबुक ने 1000 बंदों को जो है ना आपका ब्रांड अवेयरनेस का एड दिखाया और उनसे पूछा कि क्या आप इस ब्रांड को जानते हैं। तो उसमें से 200 कह दे हाँ मैं जानता हूँ, ठीक है, और उसमें 100 कह दे जी मैं भी शायद, और 700 नो कर दे। ठीक है, तो ये जो पैमाना हमें पता चला है कि 200 लोग हमें जानते हैं, ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये एड रिकॉल लिफ्ट कहलाता है। ठीक है, क्योंकि जब भी हम ब्रांड अवेयरनेस का एड रन कर रहे होते हैं या जब भी हम ब्रांड बना रहे होते हैं तो उसमें हमारा मेन गोल क्या होता है, अपने ब्रांड को ज्यादा से ज्यादा लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर्ड करवाना। ठीक है, ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन में आपको जो है ना वो एड रिकॉल लिफ्ट का जो है ना वो आइडिया हो जाता है। मिसाल करते हैं, अब हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ से हमने अवेयरनेस सेलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ से हमने इसको कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, अब जैसे हमने इसको कंटिन्यू किया, ठीक है, बाकी चीजों को अभी आप छोड़ दें, ये हम दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। ठीक है, एड सेट में, और थोड़ा सा हम नीचे आते हैं। ठीक है, ये देखें, अवेयरनेस का हमने वहां से कैंपेन सेलेक्ट की। अब परफॉर्मेंस गोल, आपका गोल क्या है। ठीक है, और जब भी हम ब्रांड अवेयरनेस के लिए कैंपेन चला रहे होंगे तो हमारा जो गोल है वो क्या होना चाहिए, हमारा गोल होना चाहिए, देखिए, मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिफ्ट। क्योंकि हमारा मेन पर्पस जब हम ब्रांड अवेयरनेस के लिए कैंपेन रन कर रहे हैं उसका मेन पर्पस ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे ब्रांड के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, इसको कहते हैं मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिफ्ट। अब हम इसको यहां से मिसाल करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ से पर्पस सेलेक्ट कर लिया। अब दोबारा जाते हैं बैक, हमारा मिसाल करते हैं एड रन हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से कॉलम्स में आएंगे, जब एड रन हो रहा है इसकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए यहाँ हम कॉलम्स में आएंगे, और कॉलम्स में से हम आ जाएंगे कस्टमाइज कॉलम में। ठीक है, और यहाँ पे आके हम सर्च करते हैं एड एस्टिमेटेड एड रिकॉल लिफ्ट, इस पे हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अप्लाई कर देते हैं, और इसको थोड़ा सा इस तरफ स्क्रॉल करते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहां पर हमें ये दे रहा है एस्टिमेटेड एड रिकॉल लिफ्ट। वो हमें बता देगा कि आपने जो अवेयरनेस की जो है ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन रन की है उसमें एड रिकॉल लिफ्ट जो है यहाँ पे 200 लिखा रहा हो कि 200 लोग आपको, आपके ब्रांड को जानते हैं। और सबसे पहले हमें जब भी हम कोई ब्रांड बना रहे हो तो सबसे पहले हमें अवेयरनेस से ही स्टार्ट लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए, जब हम हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर जब हम फनल्स को पढ़ेंगे तो फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्यों हमें यहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए। क्योंकि हमारा मैक्सिमम बेसिकली गोल जो है
वो ये है कि हमारे ब्रांड को ज्यादा से ज्यादा लोग जाने, इसलिए हम ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन रन करते हैं। और इसको मेजर करने के लिए जो हमें टूल फेसबुक देता है उसे कहते हैं एड रिकॉल लिफ्ट, यानी कि हमें कितने लोग जानते हैं। अच्छा, ये भी फेसबुक का एक तरीका है। मिसाल करते हैं 1000 बंदों को फेसबुक ने हमारा एड दिखा दिया, ठीक है, 1000 बंदों को फेसबुक ने हमारा एड दिखा दिया, और चंद दिन बाद फेसबुक ने पूछा क्या आप इस ब्रांड को जानते हो? तो 200 ने कहा हाँ जानते हैं, और 100 ने कहा मे भी, और 700 ने कहा नहीं जानते। तो जिन 700 ने ये कहा नहीं जानते, तो बेसिकली अब वो भी जानने लग गए, क्योंकि पहले तो उनके कॉन्शियस में था ही नहीं, उनके सामने से गुजरा, उन्होंने फोकस ही नहीं किया। लेकिन जब फेसबुक दोबारा से पूछ रहा है क्या तुम इस ब्रांड को जानते हो, तो बेसिकली ये है असल जो है मुद्दा, कि फेसबुक जब दोबारा पूछता है तो जब वो नहीं जान रहे होते तो वो भी जान जाते हैं कि बेसिकली ये एक ब्रांड है, ठीक है। तो ये है बेसिकली ब्रांड अवेयरनेस। और इस कैंपेन का जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे बिजनेस को जान सके। अच्छा, अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। अब ये रीच क्या होती है, अब हम जो है इसकी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं अवेयरनेस के अंदर ही, ठीक है, और नीचे आते हैं। यहाँ पर एड सेट में ये पहला जो है, इन पे भी हम बात करेंगे, ठीक है, कि ये तीनों पॉइंट क्या हैं, क्यों जरूरी हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हम एड सेट में आ गए, ठीक है, और यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल, पहले हमने क्या सेलेक्ट किया था, एड रिकॉल को। और इसमें अब दो चीजें मजीद हैं, मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स, और नंबर 2 है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशंस, ठीक है। अब ये दो चीजें हैं, रीच और इम्प्रेशन में क्या फर्क होता है, ठीक है। इम्प्रेशन, मिसाल करते हैं हम न्यूज फीड को स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, और हमारे सामने एक एड आ गया है। मिसाल करते हैं आप स्क्रॉल कर रहे थे, एपीओएस का आपके सामने एक एड आया, और आपने उस एड को देखा, ठीक है, तो वो एक मर्तबा आपके सामने आ गया, तो ये रीच कहलाएगा, ठीक है। मिसाल करते हैं एक बंदे तक रीच हो गई उसको। अच्छा, आप फिर स्क्रॉल कर रहे थे, आपने मोबाइल रख दिया, घंटे बाद फिर चलाया, वही ऐड आपके सामने फिर आ गया, ठीक है। तो वो अब दूसरी मर्तबा जो है ना रीच काउंट नहीं होगा, वो इम्प्रेशन काउंट होगी। वो तीसरी मर्तबा फिर आया, तो 3 इम्प्रेशन हो गए, रीच एक ही है, ठीक है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, ज्यादा से ज्यादा बार एड लोगों के सामने जाए, एक बंदा है और उसके सामने अगेन एंड अगेन एंड अगेन एक एड जा रहा है, उससे कहते हैं इम्प्रेशन। और इम्प्रेशन का एंगेजमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आप ऐसे स्क्रॉल कर रहे थे, आपने एंगेज भी नहीं किया, आपने देखा भी नहीं, आप रुके भी नहीं, तो फिर भी इम्प्रेशन काउंट होगा, ठीक है। चाहे आप 20 बार उसको इग्नोर करके चले गए तो वो 20 इंप्रेशन काउंट हो, ठीक है। या आपके सामने ऐड आया, आपने उसे देखा, और वो रीच एक ही मर्तबा काउंट होगी, आपके सामने बार बार आ रहा है तो रीच बार बार नहीं होगी, ठीक है।
यानी कि ज्यादा से ज्यादा बार एड लोगों के सामने जाए, इसे कहते हैं इम्प्रेशन। और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाए, इससे रीच कहते हैं। यानी कि मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशन, ठीक है, मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड। We will try to show your ads to as many people as possible. रीच ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाने के लिए होती है, ठीक है। और इम्प्रेशन, एक ही बंदे को वही एड ज्यादा से ज्यादा बार दिखाने को जो है इम्प्रेशन कहते हैं। एक एड एक ही बंदे को बार बार दिखाने को इम्प्रेशन कहते हैं। एक एड ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाने के लिए जो हम कैंपेन, ठीक है, रन करते हैं या चूज करते हैं गोल हमारा, उससे हम रीच कहते हैं। और रीच रिकमेंडेड है, ठीक है, ताकि जब हम ब्रांड अवेयरनेस की स्पेशली कैंपेन रन कर रहे हो, तो ठीक है, तो हमारे लिए जो रिकमेंडेड है वो कौन सी चीज है, वो रीच है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच कर सकें। और अगर हम रिटारगेट करना चाहते हैं तो फिर बार बार हम दिखा सकते हैं, लेकिन उसमें एक मसला हो सकता है जो मैंने बताया था, एड फ्रीक्वेंसी वाला रोला, कि आप 4-5 मर्तबा लोगों को दिखा दें अपना एड और वो उससे बेजार हो, और आपको जो है आपके ऐड को जाके वहां से नॉट फॉर मी कर दें, ठीक है। तो ये मसला जो है वो हो सकता है। तो जब भी हमने अवेयरनेस की कैंपेन रन करनी है, तो यहाँ पर आके हमने जरूर चूज करना है कि हमारा बेसिकली क्या पर्पस और क्या मकसद है। मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा एड जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बार बार जाए, या हमारा मकसद है लोगों को उनके जहनों में बातों को बिठाना, अपने ब्रांड की अवेयरनेस देना। तो ये जो है यहां से हमने कवर कर लिया हमारा अवेयरनेस, ठीक है। अब ट्रैफिक है, ठीक है। ट्रैफिक में क्या होता है, ट्रैफिक में हमारे पास ये चीजें, सेंड पीपल टू अ डेस्टिनेशन सच एज योर वेबसाइट, ऐप, इंस्टाग्राम प्रोफाइल एंड फेसबुक इवेंट। हम अपनी ट्रैफिक को फेसबुक से किसी और तरफ ले जाने के लिए अगर कोई कैंपेन रन करना चाहते हैं, तो हम ट्रैफिक की कैंपेन रन कर सकते हैं। ये हमें कब करनी चाहिए, ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब भी हम एड रन करें तो हमें 3 चीजों को मद्देनजर रखना। नंबर 1 अवेयरनेस, नंबर 2 कंसीडरेशन, यानी कि गौर फिक्र करना, और नंबर 3 कन्वर्जन, उसको अपने कस्टमर में तब्दील करना, ठीक है। इस पे हम आगे चल के बात करेंगे। तो ट्रैफिक में हमें क्या करना होता है, मिसाल करते हैं हम अपने फेसबुक पेज से लोगों को अपनी वेबसाइट पे ले जाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम ट्रैफिक की कैंपेन रन करेंगे और उसमें अपना वेबसाइट का यूआरएल लगा दें। हम लैंडिंग पेज पे ले जा सकते हैं, वो भी वेबसाइट ही होती है। हम फेसबुक से अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं, हम ट्रैफिक का कैंपेन रन करेंगे। हम जो है अपनी फेसबुक से, यानी कि ट्रैफिक का क्या मतलब है, मैसेंजर तक लेके जाना, इंस्टाग्राम तक, व्हाट्सएप तक कॉल्स, यानी कि फेसबुक की ट्रैफिक को दूसरी डेस्टिनेशन पर लेकर जाने को ट्रैफिक की कैंपेन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जी इंगेजमेंट है, ठीक है। एंगेजमेंट में क्या होता है, एंगेजमेंट की कैंपेन हम रन करते हैं कि हम ये जो एड रन कर रहे हैं इसकी मदद से हमें ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस आए, ठीक है। और जो लोग हमारी प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं वो मैसेज के जरिए करें। अच्छा, हम चाहते हैं कि हमारे व्यूज आए वीडियोस के ऊपर, ठीक है, तो
हम ये रन कर सकते हैं। एंगेजमेंट ज्यादा से ज्यादा है, कन्वर्जन ज्यादा से ज्यादा है, हमें कॉल ज्यादा से ज्यादा आए तो हम एंगेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कैंपेन। और ये वैसे ही नहीं फेसबुक ने बनाया, इसके अंदर एक सीक्वेंस है, ये एक तरतीब है। फेसबुक जानता है कि कौन सी फेसबुक के ऊपर ऑडियंस ऐसी है, फेसबुक उनके बिहेवियर को जानता है कि जो मैसेजेस करते हैं। ठीक है, ऐसे कौन से लोग हैं जो जब उनके सामने वीडियो आए तो उसको व्यू करते हैं, ऐसे कौन से लोग फेसबुक पर मौजूद हैं जो पोस्ट के साथ इंगेज होते हैं। फेसबुक अपने तमाम जो लोग उसके कंज्यूमर हैं उनकी बिहेवियर्स को बहुत अच्छे से जानता है। तो इसलिए जब भी हम कोई कैंपेन चूज करते हैं तो वो उसी के अकॉर्डिंग हमारी ऑडियंस बनाने में भी हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि अब एआई आ चुका है और अब ये चीजें तमाम जो है वो आसान हो चुकी हैं। आगे लीड्स है। अब लीड्स में हमारा क्या पर्पज होता है? मिसाल करते हैं कि आप अ, ऐसा कोई काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं रियल स्टेट पे। आप कोई डायरेक्ट ऑनलाइन प्रॉपर्टी तो नहीं खरीदने से रहा 20 25 30 लाख की। तो इसमें लीड्स पे अगर हम अवेयरनेस उसका कैंपेन रन कर रहे हैं रियल स्टेट के लिए, तो हम लीड्स ज्यादा बेस्ट रहती है हमारे लिए। इसमें क्या होता है, इसमें हम फॉर्म लगा सकते हैं, अपना नाम, अपनी सिटी, अपनी ईमेल, ताकि हम आपसे रब्ता कर सकें। तो हमारे पास डाटा आ जाता है लीड्स के जरिए। कलेक्ट लीड्स फॉर योर बिजनेस और ब्रांड। हम उनसे डाटा ले सकते हैं। ठीक है, हम उनके ईमेल के बारे में जान सकते हैं, मेल के बारे में जान सकते हैं, उनके नंबर्स ले सकते हैं। जब हमारे पास डाटा आ जाए तो हम उनको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी हम मैसेंजर पे मैसेजेस करवा सकते हैं, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे मैसेजेस, और कन्वर्जन इससे हम कर सकते हैं। और कॉल्स वगैरह जो है ना, हम इस कैंपेन के अंदर जो है ना अपना गोल बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐप प्रमोशन। साफ साफ पता चल रहा है, ठीक है, कि अगर हम कोई हमारी एप्स हैं जिनको हम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो ऐप प्रमोशन पे करने हैं। अगर हमारा कोई इवेंट आ रहा है तो हम ऐप प्रमोशन में जो है ना इसकी कैंपेन को यहाँ से आके सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद है सेल्स। फाइंड पीपल हु आर लाइकली परचेज योर प्रोडक्ट और सर्विस। फेसबुक को पता है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो परचेज करते हैं फेसबुक के जरिए से। ठीक है, और कैटलॉग सेल्स इसके अंदर आ जाती हैं। वो कैटलॉग्स के बारे में मैंने आपको बताया था, डिफरेंट किस्म की होती हैं। ठीक है, मैसेंजर, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप कॉल्स। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास जो है कैंपेन्स हैं। और जब भी हम कोई भी मिसाल करते हैं कैंपेन को सेलेक्ट करते हैं, मिसाल करते हैं ये हमारा सेल्स का ही क्यों ना है, हम कंटिन्यू करते हैं। और अभी हमने मैन्युअल ही रखना, एडवांटेज प्लस शॉपिंग भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, ठीक है, यहाँ में हम क्लिक करेंगे, चूज वेयर आर यू वांट टू ड्राइव सेल्स। वेबसाइट्स के जरिए लाना चाहते हैं, ऐप के जरिए लाना चाहते हैं, वेबसाइट एंड ऐप मैसेजिंग, मैसेजिंग एप्स एंड कॉल्स। ठीक है, और उसके बाद परफॉर्मेंस गोल, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन लाना चाहते हैं यानी सेल्स लाना चाहते हैं। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा राइट लोगों तक पहुंचाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए ये कैंपेन्स हैं। यहाँ पे जब हम इन कैंपेन्स को रन करेंगे तो हमने इसका परफॉर्मेंस गोल को बहुत ही मद्देनजर रखना है। ठीक है, तो ये थी हमारी बेसिकली कैंपेन ऑब्जेक्टिव। हमने इनमें से कोई ना कोई कैंपेन ऑब्जेक्टिव जरूर बिल जरूर सेलेक्ट करना होता है। अगर जब तक हम इनमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं सेलेक्ट करेंगे तब तक हमारा एड परफॉर्म नहीं करेगा। और यही वो असल चीज है कि हमें पता चल गया कि हमें यहाँ से अपना राइट
कैंपेन ऑब्जेक्टिव कैसे चूज करना है, यहीं से हमारी मार्केटिंग बनती है और यहीं से हमारा अब पैसा जो है वो पानी की तरह बहता है अगर हम रॉन्ग कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज कर लें। कैसी कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज करनी चाहिए, किस प्रोसेस से गुजरना चाहिए, हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर हम बहुत डिटेल के साथ इसे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।